शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बरसीम के वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। अदरक की फसल में रोग नियंत्रण उपाय। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब इनके आहार में हरे चारे का समावेश किया जाए और वर्तमान समय हरे चारे वाली फसलों में बरसीम की बुवाई के लिए उचित चल रहा है। तो आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बरसीम के वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सा डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बरसीम के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बरसीम जो है पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का एक हरा चारा है। वो विशेष तौर से हमारे पशुपालक भाई अपने दुधारू जानवरों के लिए काफ़ी तादाद पे, और ये मौसम भी है उनके बुआई का। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली-दाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। यूँ तो बरसीम की कई किस्में हैं और उनके पैदावार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर जो किस्में हैं उनमें एक है BL1, दूसरी है BL10, ये लंबे समय वाली किस्म है। तीसरी जो किस्म है वह है BL42, एक और है जो है BL43 के नाम से जानी जाती है। पैदावार 390 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास प्राप्त होती है। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें। हम इस फसल को उगाएंगे, वह जमीन जो है दरमियानी से भारी जमीन में उगाने वाली फसल है ये, परंतु हम चाहें तो हल्की दोमट जमीन वाली हैं उसमें भी हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार पानी देना पड़ता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का pH मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय DAP की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खास ध्यान हमारे पशुपालक इस बात का रखें कि जो बीज प्राप्त करें वह बिल्कुल भरोसेमंद बीज विक्रेता से प्राप्त करें, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जो वीड कलेक्शन सेंटर हैं वहां से प्राप्त करें। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद
2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। बिजाई से पहले राइजोबियम के एक पैकेट में 10% के आसपास गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लें और फिर इस घोल को बीज के ऊपर डाल देना चाहिए छिड़क के। और जब इसको जब अच्छी तरह से मिला लें तो इसको बीज को धूप में सुखा लें। उसके उपरांत ही हम बुआई के लिए लें। फसल की जो बुआई होती है वो बिजाई जो कहलाती है वह छिटाई की पद्धति से किया जाता है और इसमें गहराई जो बीज की गहराई होगी वह मौसम के हालातों पे निर्भर करती है। और इसकी बिजाई हम कोशिश करें कि शाम के वक्त अगर करें तो इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। हमको बरसीम में सिंचाई भी देनी होती है। पहला पानी हल्की ज़मीनों में लगभग 3 से 5 दिनों में और भारी ज़मीनों में 6 से 8 दिनों के बाद लगाएं और सर्दियों में 10, 12 और 15 दिन के अंतराल में और गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल में हमको पानी देना पड़ेगा। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों अदरक का इस्तेमाल चाय से लेकर सब्जी अचार तक में होता है जिससे साल भर इसकी मांग बनी रहती है। यही कारण है कि अदरक की खेती करने वाले किसानों के पास हमेशा अच्छा मुनाफा कमाने का मौका बना रहता है। लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को अधिक नुकसान होता है तो कैसे करें अदरक की फसल में रोग नियंत्रण, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हेमचंद्र लाल। किसान भाई जोहार, आप अगर अदरक की खेती अभी कर रहे होंगे तो आप तो खरीफ फसल में किसान भाई देखिएगा कि इसका जो राइजोम है, प्रकंद हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें गलने की समस्या होती है या वो सड़ जाता है। हम लोग इसको प्रकंद सड़न रोग कहते हैं। ये अमूमन जो है सो आपको फफूंद से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है। पहले तो जब हम लोग कहते हैं कि अगर प्रकंद लगाने वाली अवस्था में है तब तो आप उसको पहले उपचार करके लगाइए। तो उसका है कि ब्लू कॉपर 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर से घोल बना करके अगर आप आधे घंटे तक उसको उसमें डुबो करके फिर निकाल के रखते हैं तो ये समस्या कम आती है। और दूसरा एक है कि ये इसमें जो बीमारी आती है ये पीथियम के से भी आती है। पीथियम भी एक फफूंद है। पहचानेंगे कैसे? तो देखेंगे कि जो संक्रमित पौधे हैं गलन रोग से, उसमें आप देखेंगे कि वो पीला पड़ने लगेगा पत्तियां उनकी, और पीला पड़ के वो मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे पूरे पौधे आपके मुरझा करके आपको गिर जाएंगे। ह्यूमिडिटी अधिक हो और तापमान भी अधिक हो और बारिश हो रहा हो तो देखिएगा खेत का पानी जो है सो आपके नाली में रह जाता है, तो ये समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है। तो आपको किसान भाई चाहिए कि खेत में पानी के निकास की सही व्यवस्था हो। पहला बात तो ये कर लेंगे। खरीफ फसल में जल निकासी की व्यवस्था के बाद आप एक है रीडोमिल एमजेड करके दवा है, 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव जो करेंगे तो उस छिड़काव में देखिए, जैसे पहला छिड़काव आपने रीडोमिल एमजेड से किया तो दूसरा छिड़काव ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50 से करेंगे
और उसमें भी जड़ के पास जो मिट्टी है वो भीग जाए, ये ध्यान रखेंगे तो आपके फसल जो है इससे बच जाएंगे। 2 छिड़काव करने का इसमें आवश्यकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को साल भर उगाया जा सकता है। होटल से लेकर घर तक मशरूम से बने व्यंजन लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। वैसे आपको बता दें कि मशरूम को बाकी सब्जियों की तरह खेतों में नहीं उगाया जाता, बल्कि इसके उत्पादन की तकनीक थोड़ी अलग है। तो आप किस तरह से करें इसकी खेती, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति से। इसको की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ओयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है या एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाजार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ओयस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लैविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन 2 दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूं का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जाली नुमन या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो 1 मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका न पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे। और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है
कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था, जैसे खपरेल के घर हो सकते हैं या भूसे या पैरे के भी जो आप झोपड़ी बनाते हैं उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं, या आपके पास पक्के मकान हैं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के चौथे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा। आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए, फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको अन्य दोबारा आपको एक फ्लश और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वाही का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौरा, जिला भोपाल के कृषक प्रीतम सिंह ने। ये गेंदा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रीतम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण न करने पर फसल से मिलने वाले फूलों के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसीलिए आप इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है,